नमस्कार। इस वीडियो में लाहौली पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक विशेष जनजाति की गाथा गुथी हुई है। उनकी आवाज है पहाड़ों की, जो तेज हवाओं के साथ मिलकर के गाती है। वो जानते हैं पहाड़ों की बोली और पत्थरों की भाषा को समझते हैं। उनकी संस्कृति है समृद्ध, जो पहाड़ों के साथ जुड़ी हुई है। वो गाते हैं पहाड़ों की महिमा व उनके संघर्ष की गाथा। आइए हम उनकी गाथाओं को सुने और इस विशेष समुदाय को उनकी जड़ों से जुड़ने के प्रयास को सशक्त बनाएं। स्पेशल गेस्ट हमारे मुसाफिर साहब, इनका यहाँ आने पे साधुवाद और इनका अभिनंदन है कि हमारे बीच में आए। एक समाज का इतना आपसी तालमेल और एक गठजोड़ है कि उनको यहाँ आना पड़ा। फिर हमारे डीएसपी साहब आए हैं, तो इनका और इनके परिवार का भी स्वागत है। 90 के दशक में आदरणीय ढीसा जी जिनकी 2 बुक्स हमने यहाँ रखी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रह गई है, जिसके लिए हमारे आदरणीय ढीसा जी के नेतृत्व में यहाँ पे हमारे रामलाल जी है, दूसरे रामलाल काशविया जी है, नंदलाल भाई हो गए, फिर ये चाचा जी, इनके साथ हम कई बार हम पांगी गए और यहाँ लाहौर में भी हमने इन चीज़ों पे बहुत बहुत कार्य किया। तो ढीसा जी की जो सोच है, हम संगठित हो रहे हैं, इसी सोच को लेके मैं जो आगे आया हूँ। और एक चिंगारी सी डाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा जो है वो हो जाएगा। और हम सोच रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें दिया है, हमारे पास हमारे बच्चे, मेरा बच्चा अगर कहीं पढ़ने गया तो उसके पास जो है बताने के लिए कुछ नहीं है। कहता कि पापा फलाना बच्चा सुना रहा है कि उनके फलाना नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा ये कर रहे वो कर रहे। तो दिमाग में आया क्यों ना यार हमारे भी कुछ रिलीजन्स से जिनका वो है उसको इकट्ठा करके, या हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे हैं इस लेवल पे है, और बहुत सारे जो दिल्ली बॉम्बे कहीं एब्रोड है, बाहर है, तो इनके बारे हमें जानना चाहिए, हमारे बच्चों को जानना चाहिए। जिसके लिए आज ये एक बहुत ही बेहतर समय हमने निकाला और आप सब ने वो किया। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में स्पीति से भी हमारे समाज के लोग आने वाले थे, पर खराब मौसम और कई कारणों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारे बीच में आ नहीं पाए। हम उनकी तरफ से प्रपोजल भी है कि नेक्स्ट टाइम इसी तरीके का सम्मान समारोह, हमारे बहुत से बुजुर्ग रह गए हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में व चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, या जो हमारा जो पुराने जो हमारे काम रहे हैं, जो समाज ने हमें जो बांटे गए थे, उन क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके की दक्षता पाई थी, तो आने वाले समय में हम लोग उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहेंगे। वो इसलिए ताकि हमारी लीगेसी जो है आगे बढ़े। मैं श्यामलाल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, गांव कीर्तिंग से। करमवीर लोड से। नमस्कार जी, पवन किशोर कीर्तिंग से। नमस्कार जी, युद्धवीर सिंह नालडा से। मैं हरित्याग मोलिंग से। ज्ञानचंद यंगला से। मैं वीर बहादुर सिंह त्रिलोकनाथ से। प्रेमचंद गांव नाडा। मैं बीरचंद डोगरा त्रिलोकनाथ से। मैं सुमला से, गुजाल गांव से। मैं कमला देवी थोलंग गांव से। बिमला मोलिंग गांव से। मैं रीना जोरंग से जी। पूनम मोलिंग। मैं सुमन हिंसा से। विपाशा हिंसा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश रापे गांव से, जन्मभूमि लाहौल, कर्मभूमि कुल्लू। नमस्कार जी, ओम प्रकाश, गांव हिंसा। विमल, गांव जहालमा। मैं रोशन लाल सांगा, गांव त्रिलोकनाथ। राकेश बागी, हिंसा से। रमेश कुमार, कीर्तिंग से। धीरज जालमा से। गोंदल से। सुभाष रापे से। दास जालमा से।
मैं दिनेश मशादी से। मैं मुझे मंडला से। राजेंद्र से। मैं देवजुड़ा से। अनुराग यंगला से। रावण रिटायर्ड, सरकार द्वारा निकाला गया। तो इस समय मैं रहता हूँ कुकुमसिली में। रामलाल इंसान। मैं देवी सिंह कनिष्ठ नेता ठोलन गाँव से। मैं नंदलाल तिलोकनाथ। मैं राम सिंह हिंसा से। मैं मंगल सिंह जालना से हूँ। मैं काम कुकुम से रिटायर्ड सजराम से। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य मतलब आप लोगों के बगैर कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे दिल में और हमारे बुजुर्गों के अंदर भी और आने वाले समय में भी मतलब आप लोगों के प्रति हमेशा हमारे दिल में वो जो मान सम्मान है वो कभी भी मतलब कम नहीं होगा और ना ही कभी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के बगैर मतलब हम अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं मानते। क्योंकि हमारे मन में जो श्रद्धा भाव, जो मान सम्मान है, सब यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं मतलब बहुत ही मतलब आज अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं लाहौल स्पीति के देखो कोने कोने से मतलब आए, अपने माताएं बहनें, अपने बुजुर्ग मतलब आप सभी के मतलब शुभ चरण इस स्थान पर पड़े। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली और खुशकिस्मत समझता हूँ। हमारे ये फिलहाल का पौधारोपण है और बच्चे शायद फल खाएंगे जी इसका आने वाले टाइम में ज़रूर। हमारे राजनीतिक गठजोड़ बनाए, वैचारिक गठजोड़ बनाए, कभी किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए ना। सामूहिकता हमेशा अति ना होने से बनती है। तो यही मेरा एक मूल उद्देश्य था। दौर में चिकित्सा कितनी विकसित थी, कितनी नहीं विकसित थी, और किस तरीके से वो जो है मरीजों का ट्रीटमेंट करते थे, वो एक इतने दक्ष थे, उनमें एक अलग ही किस्म की कला थी। इन सब चीज़ों से उन्होंने बेगारी के खिलाफ में लड़ाई लड़ी तिंदी के अंदर। इनका नाम है स्वर्गीय श्री बागपुर जी। मैं उनकी बेटी से गुजारिश करूंगा आए। अच्छा बा समाज नितकार बा तुसु धन्यवाद आऊँगा पाना जाऊँ मैं का करेला ऐसे बारेगा पा। पिताजी के बारे में तो आप सभी विदित हैं कि वो बहुत दूर दराज तिंदी में रहते थे, जबकि आवागमन होता नहीं था। फिर भी वो अपने घर के लिए या ये त्रिलोकनाथ जब योर मेला होता था उसके लिए भी भाया खबलो होके आते थे। यहाँ आके वो लोगों का कभी किसी का जो दुख दर्द जैसे वो टाना माना हुआ या कोई चीज़ें हो सबका निवारण करके जाते थे। उनके बारे में तो चंद ही दिन हुए सारे अवगति हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार जी। मैं अपना तजुर्बा बताऊंगा उनके बारे में थोड़ा सा। जब हमारे जीजा जी वहाँ लाहौल स्पीति में तिंदी में जो सर्विस करते थे ठाणदार जीजा जी, तो उनकी बेटी हो गई थी बीमार नीतू। तो बीमार इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने हमारे को बुला दिया कि आप आ जाओ और वहाँ आकर के देख लो। तो मैं और गौर से मामा जी चले गए थे, अर्जुन मामा, हम दोनों गए पैदल उदयपुर से राशन लेकर के तिंदी के लिए। तो वहाँ पर नीतू जो हमारी भांजी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो बीमारी का कारण वही था एक, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा तांत्रिक विद्या जो ज़्यादा होती थी। तो वहाँ पर जब रात को हम लोग वहाँ बैठे तो उन्होंने बोला कि हमारे को आप सुबह से मतलब टाड़ा फटा लगला। तो टाड़ा फटाने के लिए फिर हम लोग 2-3 बंदे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और रात को फिर जब टाड़ा की बारी आई तो उसने जितने भी अपनी जो विद्या थी उस विद्या को यूज़ करने के बाद फिर हम लोग गए नीचे स्कूल के पास तक वो लेकर के टाड़ा लेकर के। तो उस लड़की का जो अनुभव था कि मतलब जैसे जैसे वो अपने अध्यात्म के हिसाब से जिस हिसाब से बोलता रहा, मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा, मैं अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो ला करके थोड़ा थीम हो गया। फिर टाड़ा लेकर के हम चले गए नीचे। फिर दूसरे दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई नीतू। तो तब मैंने देखा कि उनका जो आध्यात्म रूप में जो से हम लोग लाला मेमो को मानते तो उसकी जगह में समझता हूँ कि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ था। वो मेरे ससुर जी जड़ी बूटी के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। मेरे को कहा बोलता बेटा हफ्ता भर रहो मेरे पास, ये मीनो मुँह टाइम ना लगना मीनो। तो कहें एक हफ्ता आता है कहाँ तो बद दे दी ट्रेनिंग देगा तो बिल्कुल परफेक्ट विकेट लगाएं। तो सर कहानी कहते सुनानी है भाई, बहुत सारी कहानियाँ उसकी जीवन भर, यानी हम सुनाते सुनाते थक जाएंगे, वो कहानी ख़त्म नहीं होनी है। लास्ट कहानी सुना हूँ जिसम के मारी गया तो हम पतली कुल दिया देखे बा 2 डी बोलता हम 3 डी पर रोज बैठा हुआ
मैंने के रोला भला मैंने के रोला है बा ए बा कहते ने घटे इंसान क्या कहीं दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। शर्त लिखी बात आती दोबारा संसार में ऐसा इंसान जन्म नहीं लेगा। तेन घटे से इंसान हर तरफ से भला ही उसके दिमाग में आता था, भला ही करना जहाँ जैसे भी हो। धन्यवाद करता है प्रभु स्वर्ग गे असुर उठी तो उठा रहा तो ले उठी जगह तो अवतार लो ले रहा। धन्यवाद। राजनीतिक जीवन में रहे उनके बारे में ये पता चला कि वो जो है जब देश गुलाम था उस समय क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। तो जब देश आज़ाद हो गया, जब ताम्रपत्र बांटे गए और जो है स्वतंत्रता सेनानियों के जो टाइटल मिले तो हमारे लोगों का नाम किसी ने लिया नहीं, ना ही उन्हें वो सम्मान मिल पाया। आज़ादी के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और लगातार 20 सालों तक बीडीसी के मेंबर रहे और नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। आज हमारे बीच में उनके बेटे युद्धवीर मामा जी हैं। हम चाहेंगे कि आए और बुजुर्ग के हिस्से का जो सम्मान है उसे ग्रहण करें। तो सुबह में हाथ जोड़ी नमस्कार। ये तुम इज्जत देने लाइस बस हमारे बीच हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हस्ता कि यार अब सुखे माँ जागृति आए बैठा रही पुराने बुजुर्ग याद करते सुखे ने खी काम की घर बारे खी बोलूँ से तो से बोलता थे यार बात ये तो कास्ती क्या इनमें घरे बंदी मी एक फेरा बोल बस यार बातें वीरभद्र साथ यार बड़े बस पहुँचास मुँह कोठे एडजस्ट करा 10 मिनट तेनी मुँह जवाब नहीं देता लास्ट कहीं यार मुँह मर जाए बदनाम करे खी करतास कहीं मुँह कहीं विश्वास तू जी बाटेला मुँह इस ओठे में भी तू ऐसी सोच थी पिताजी। एक महान इंसान थे। कभी भी जेठे भी गचला दफ्तर का सीते नहीं घंटी न बजानी थी। साथ गए हम घंटी न बजानी थी। ए बाबा घंटी बजाए का नौकर भो ना अंदर बैठो से पब्लिक के रूम नौकर चर्चा DCS या SPS JBS घंटी न बजानी थी। नौकर भो है तो पब्लिक रो भो ना नौकर वो सेठ दिया। तसे जे नागरिक काम जे थिया से महान काम तेनी एक पाज बनाई पाज उठा रही तेठे का हाजरी देला सीमेंट कैन में गट चौरा सा घूसर थिया एक ठेकेदार से मारी गे बोलो को दिने से सीमेंट डग डगा दा बुई सते साउंड आओ नाजर कहने नहीं फटा भी करा देती नहीं फेंक दे इसको दरिया में ये नहीं लगना चाहिए सीमेंट तेत भी जो एक गहरे रा के नहर तेसन मेहरबानी वो आज नाल बिल्कुल खुशहाल इसलिए उसकी बदौलत है। हाँ बाबा दुई जाने हरे काम आगे उरे एक छोकरा भी देख हिना पावनी ए बात कारी से चाहे कहीं इलाखुर माठो कहीं रे वो पाकी मारनो कहीं मीनू खिका दे बाबा मीनू इटे नहर नहीं थे क्या मीनू क्या घट मार तुम होना है नहीं से लेबा कहीं तो का भुजल लेंदा यार कहीं लिखो का है मैं कहीं हाँ कागज उन्हें लेंदा उसमें से एप्लीकेशन लिखीस तेसमें के थिया देव सिंह ठाकुर एप्लीकेशन लिखीस 10 का तो ने करा लेस एरावा के मुँह का वो नहीं कहा कराया नहीं कहीं। हाँ तो सर सेक्रेटरी काम करता मुँह का चौश वो के तो वैसे कराया आते के मुँह कहीं 50 रुपये बाबा आप ही ले ग्रास मी से चौश हटांगे। हाँ बाबा मैंने ग्राफ पटांगे चौश ए हाँ दिल्ली से उला हुए कहीं से 4.5 हटांगे ले उठे शिमला का सीते से तेरे डेरे बेटस ए बेकार सर्वे भी है सर्वेयर पे चाहिए असं श्यामलाल बोलती हूँ मटू से भी दूर थे सर्वे कराली बाद देते थे से कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कर रही है ये नहर बाद देते हिसाब किताब कारी बाब लेटर तैयार कर बोलती यार बहुत की शुई वो सेठ होते से मानो दिलेर बहुत जबरदस्त था वो देश के लिए यानी बहुत कुछ करने वाला था वो एक अच्छे राइटर भी रहे और सामाजिक राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे। एक अच्छे कवि भी थे वो और ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने सर्विसेज दी। तो शायद एक जर्नलिस्ट की हैसियत से वो इंदिरा गांधी के साथ में कई डेलीगेशन में फॉरेन ईरान बांग्लादेश या कई जगहों पे भी उस दौर में अपनी जो है प्रेजेंस बनाए। गाना है जो आज भी बहुत पॉपुलर माना जाता है, स्वंग लो धरती स्वर्गो शुडेरा।
स्वर्गीय श्री रामदास राय के बारे में। ये बहुत समाज सेवी और अपने बिरादरी को ऊंचा उठाने के लिए तत्पर रहे और इनका एक यही मकसद था कि अपने लोगों को किस तरह से इनको शिक्षा प्रदान होनी चाहिए और सरकारी सेवाएं किस तरह से लेनी चाहिए और हर घर से सब शिक्षित होने चाहिए। तो ये इनका एक बहुत उद्देश्य था। इन्होंने अपने लाहौल स्पीति के पहले रेडियो अनाउंसर भी रहे और राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे और लोगों की काफ़ी सेवा की, समाज सेवी थे। वो गुंडला से थे और उनकी बेटी जो है रीना जी जो है हमारे बीच में है। रीना जी ने शादी की है जोबरंग में और वो आज हमारे बीच में है। तो हम चाहेंगे कि वो सम्मान तो ग्रहण करें साथ में अपने पिताजी के बारे में 4 शब्द भी जरूर जो है लोगों के साथ में शेयर करें। सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये आयोजन गठित करके हमें बहुत मतलब निशब्द कर दिया है, मतलब कि इस सब की मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। और इस सब के लिए जो कुछ भी आप लोग मेरे पापा को जो सम्मान दे रहे हैं, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आने वाले समय में हमसे जो बन पड़ेगा आपके इस संगठन के लिए करने के लिए तैयार हैं। आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। आज जो है इस तरह के सामाजिक लोगों को रिकॉग्नाइज करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसलन आपने देखा होगा झारखंड के अंदर दशरथ मांझी जिसने कि पूरा पहाड़ काट के रोड बना दिया था। तो हमारा दशरथ मांझी जो है कब का जो है रोड बना चुका है, उसे रिकॉग्निशन मिल रही है, पर हमारे दशरथ मांझी को नहीं मिल रही है। हम लोग जो है अपने बुजुर्गों के ऊपर जो है गर्व नहीं कर रहे हैं। बुजुर्गगण, माताएं, भाई बहनों, यार दोस्तों, तो आज ये सम्मान जो दिया गया है इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरे पिताजी कहा करते हैं, अभी उनकी एज 98 है, वो उनके पौत्र हैं। तो उनका कहना है कि इन्होंने अपनी उससे काफ़ी संघर्ष करके रास्ता बनाया था, जहाँ पर कई दिनों का जो रास्ता हो कुछ घंटों में तय किया गया बोल के ऐसा हमें सुनने में आया है और किया है ये। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री देबू जी थे, गांव लोड से बिलोंग करते हैं और ये लगभग 90 या 100 साल पहले 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इन्होंने, जब लाहौल और चंबा के बीच में रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से आवाजाही जो है उसके लिए संकरे रास्ते होते थे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग लाहौल के तो एक व्यापारिक दृष्टि से यही काम करते थे, क्योंकि समय ही ऐसा था कि लोग ये अपना भार ढो करके ही अपना गुजर बसर करते थे। तो इसलिए रास्तों का जो है सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी। तो वो जो रास्ता था वो सियागोड़ू नामक स्थान और कालावन और गुजरैन, ये 3 ऐसे स्थान थे जो बहुत रिस्की और ख़तरनाक जोखिम भरे हुए रास्ते हुआ करते थे। तो मेरे दादा के दादा हुए, तो उन्होंने वहाँ, उनका आना जाना भी वहाँ पर काफ़ी रहता था। फिर उन्होंने देखा कि क्यों ना इस रास्ते को, जहाँ पर 1.5 दिन लगता था चढ़ने को, फिर दोबारा उसी स्थान पर पहुँचते थे कुछ ही दूरी के अंतराल में। फिर उनके दिमाग में ये सोच आ गई कि क्यों ना इसको शॉर्टकट कर दिया जाए इस रास्ते को। तो ये जो खड़ा पहाड़ था हार्ड रॉक, तो वहाँ पर रास्ता तैयार किया और उसके लिए काफ़ी समय भी लगा और धन का उपयोग भी काफ़ी हुआ। फिर एक तो उन्होंने अपने जेब से ही खर्च किए बहुत पैसे जब वो यहाँ से आगे गए थे। फिर किसी आदमी को भेजकर चंबा से फिर दोबारा लोट में भेजा गया, तो अपने पोतों को बोलकर कि भाई अब पैसों की कमी पड़ी है। तो उस वक्त जैसे ये बोलते हैं भाई 9 भी है, मतलब 180 चांदी का जो
सिक्के होते थे उस वक्त, मलका बोलते हैं, तो उसको किसी डब्बे में डालकर फिर वो भी पैसे भेजे। तो ऐसा कर कर के उन्होंने ये रास्ता जो है तैयार किया। फिर जैसे उन्होंने ब्लास्टिंग का जो सामान का जो सामग्री होती है वो पठानकोट जाते हैं। सुनने में ऐसा भी आया कि भाई अमृतसर से भी वहाँ से चोरी छिपे वो ब्लास्टिंग का सामान ला करके तो वहाँ काम शुरू किया। वैसे भी अभी उनके सहयोगी भी काफ़ी रहे हैं उधर, तो उनके नाम का पता नहीं। अभी जैसे आस्ते आस्ते इस चीज़ का मीडिया में, जैसे मीडिया में आना चाहिए तो आ रहा है, तो धीरे धीरे पता लगेगा कि और लोग वहाँ पर कौन कौन उनके अंडर काम करते थे। यहाँ तक ये दादा नरेंद्र दास ने जो लौट के थे वो उनके बारे कहा करते थे कि भाई जब वो देवू जी जैसे चंबा से आते थे बाया उदयपुर इधर को पैदल, तो गांव-गांव में बहुत उनका मंत्रियों की तरह स्वागत किया जाता था। दूसरे एक बहुत बड़े बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ अधिकारियों ने चंबा या पनी कहीं रास्ते में उनको सम्मानित किया है इसी काम की वजह से। ये मुलिंग गांव में पैदा हुए शहीद रामदास जी का नाम जो है हमारे सामने आया। जब हम शहीद के परिवार से मिले तो जो रिस्पॉन्स जो है प्रशासन से मिलना चाहिए था या सामाजिक संगठनों से मिलना चाहिए था, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था। शहीदों के नाम पे पेट्रोल पंप एलोकेट होते हैं, स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं, पुलों के नाम रखे जा रहे हैं और कई चीजें होती है, परंतु हमारे शहीद को ऐसे कैसे भुला दिया गया। आज हमारे बीच में उनके पिताश्री हैं। मैं चाहूंगा कि समाज जो है उस शहीद को याद करता है और अपना उनके ब्याह पर वो सम्मान ग्रहण करें। हूँ हरदयाल मुलिंगे बम। मैं मटू 1990 में 7 फरवरी 1990 में बारामूला शहीद हुआ थी। और तो सबर क्या मुझे बोलूँ ज़्यादा। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा मेरे पिताजी के बारे में, तकरीबन सभी लोगों को पता ही होगा। मेरा पिताजी ने वैसे हायर सेकेंडरी कुल्लू से की थी, उसके बाद धर्मशाला गए, उसके बाद चंडीगढ़ में उन्होंने ज्योग्राफी में एमए की थी। 67 में स्टार्टिंग में मार्च से अप्रैल मई तक इधर जालमा स्कूल में रहे थोड़ी देर। उसके बाद वो 67 जुलाई में कॉलेज के लेक्चरर बने थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए आस्ते आस्ते और 81 में उन्होंने एमफिल वगैरह की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से दोबारा। उसके बाद वो प्रिंसिपल बने 83 में। उसके बाद 91 में एडिशनल डायरेक्टर बने एजुकेशन के। उसके बाद 95 में डायरेक्टर बन गए थे और मतलब 7-8 साल तक डायरेक्टर रहे। उसके बाद एडवाइज़र एजुकेशन भी बने। उनकी अप्रैल 4 मार्च 2001 में डेथ हो गई थी। अभी मतलब सर्विस से रिटायर होने में उनको लगभग 2 महीने बचे हुए थे। इतना ही बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को सबको मालूम है उनके बारे में। MPTSC महापंजाब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के वो मेंबर भी रहे। प्रताप सिंह कैरो के साथ वो समय चीफ मिनिस्टर थे वो, तो मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने ये सुना है पिताजी से कि प्रताप सिंह कैरो के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उस दौर में MPTSC का मेंबर बनना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महापंजाब था पूरा एरिया। तो वो हमारे समाज को रिप्रेजेंट किए, वहाँ पे अपनी बातें रखे और जिस उन्हीं बातों की वो जो हमारे लिए आधार खींचा, इस आदमी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बेटे ज्ञानचंद जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये सम्मान को जो है ग्रहण करें और पिताजी से जो है जुड़ी जो है कुछ यादें जो है जरूर हमारे साथ में शेयर करें। मैं अपने पिताजी को सम्मानित करने का धन्यवाद करता हूँ।
मेरे पिताजी एमपीटीसी थे या कुछ भी कार्य करता थे तो इस पंजाब टीम के, वो काफ़ी योगदान दिया हमारे इस जाति के लोगों को। इससे ज़्यादा मैं क्या क्या कह नहीं सकता हूँ। धन्यवाद।